हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपके 1 साल के लिए रहेगी। इसमें आपके कोर्स के तीनों ही सेक्शन एबीसी आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशन रखे जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। आपको जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल जो पेपर कंडक्ट होने वाला है, यानी कि 21 दिसंबर को जो पेपर कंडक्ट होने वाला है पेटेंट ऑफिसर का, उसमें आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है ताकि आपका जो प्री एग्जाम है वो आसानी से क्लियर हो जाए और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी, इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, कल 21 दिसंबर है और कल एग्जाम है पेटेंट ऑफिसर का प्री एग्जाम, जिसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपके 150 और जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 आवर्स का रहेगा। यानी कि आपका जो टोटल टाइम है वो 120 मिनट का है और टोटल क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, 150 आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके जो 30 क्वेश्चन हैं वो साइंस के आएंगे, 30 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से आएंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं वो पैटर्न से रिलेटेड आएंगे, जिसमें ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएंगे। तो देखिए, जो कल का जो प्री एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल टाइमिंग का है। यानी कि आपको सबसे ज्यादा टाइमिंग का ध्यान रखना है। जिस स्टूडेंट्स ने टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसी का सिलेक्शन कंफर्म होगा। और इस एग्जाम में इतना कंपटीशन नहीं है क्योंकि कई स्टूडेंट्स को तो पेटेंट ऑफिसर के एग्जाम के बारे में पता ही नहीं रहता। तो पेटेंट ऑफिसर में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता जितना नॉर्मली दूसरे एग्जाम में होता है। तो इसमें आपको टाइम का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और इसमें जो साइंस पूछी जाती है वो नॉर्मल लुसेंट की पूछी जाती है। तो आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इसके बाद आप जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। तो अगर आपको डायरेक्टली पता है तभी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे तो आप उसके बाद जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर इसके बाद आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि इंग्लिश आपने ग्रामर नॉर्मल आपको आती होगी, तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसके बाद आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इसके बाद एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें और लास्ट में आप पैटर्न के क्वेश्चंस को देखें। तो देखिए, और एक क्वेश्चन को मान लीजिए वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस पर ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत कम है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मतलब इसमें अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको लेकर आपको नहीं बैठना, अगर उसके लिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो सकता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो वो आपका इजी हो। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पेटेंट ऑफिसर का जो पेपर है वो इस तरीके का बनाया जाता है कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही टफ बनाए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जो पेटेंट ऑफिसर का जो प्री एग्जाम का जो कट ऑफ है वो इतनी ज्यादा नहीं जाती। तो मान लीजिए अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन भी आपके टफ आ जाते हैं तो आगे आपको क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको आसानी से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देख पाए। ऐसा ना हो कि आपने 150 में से आप 110 तक ही पहुंचे और बाकी के 40 क्वेश्चन आपने देखे भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की अप्रोच देखनी है। नेगेटिव को आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा नहीं कि आप सब में तुक्का लगाए जा रहे हो। जो क्वेश्चन आपको कंफर्म आता है आप उसी को करें। और सबसे पहले साइंस, उसके बाद जीके, इंग्लिश और फिर रीजनिंग और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। और मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पूरा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इतना बड़ा पैराग्राफ या उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बजाय
पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और फिर उस क्वेश्चन पर वापस से जब आपके पास टाइम बचा हुआ हो तब उस क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं और पेटेंट ऑफिसर में मेन रोल ही टाइमिंग का है। आपको टाइम का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और यही आपको ध्यान में रखना है कि पहले आप साइंस जीके इस तरीके के क्वेश्चंस करें ताकि जो आपका टाइम है वो कम लगे और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को देख पाओ। ऐसा ना हो कि आप 150 से पहले ही आपका टाइम ओवर हो जाए और आपके पास टाइम ना बचे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको अप्रोच आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस तक रखनी है, नेगेटिव कम से कम करनी है और सबसे पहले इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस को देखना है ताकि आपकी नेगेटिव कम से कम हो और आपका प्री एग्जाम आसानी से हो जाए। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू और आप सब का प्री एग्जाम जरूर क्लियर होगा। बस आप भी कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाइए, क्योंकि इसमें जो आपकी जो कंडीशन है सेम सबकी कंडीशन रहती है। तो जो प्री एग्जाम है वो पूरा का पूरा माइंड की एक तरीके से पेशेंस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उन 2 घंटों में पेपर को डील करते हैं। वहां पर आप फ्री माइंड होकर उस एग्जाम, अगर फ्री माइंड होकर आप इस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका जरूर प्री एग्जाम क्लियर होगा। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।